जनरली मैंने बच्चों से जब पूछा कि जो इंडिया है उसका सेंट्रल बैंक का नाम बताइए, तो कुछ ने बताया एसबीआई, कुछ ने बताया बैंक ऑफ बड़ौदा, कुछ ने बताया पंजाब नेशनल बैंक। तो मैंने पूछा कि ये अलग अलग बैंकों के नाम आप क्यों बता रहे हैं, तो आंसर आता है क्योंकि इसमें मेरा अकाउंट है, इसलिए ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। खैर, ये तो बच्चों का अपना मानना है, सोचना है, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका नाम है, जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है। हर एक कंट्री का अपना अलग सेंट्रल बैंक होता है, इंडिया का आरबीआई है, ठीक। और आरबीआई के जो गवर्नर है मौजूदा समय में मिस्टर संजय मल्होत्रा इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई इज सुप्रीम बॉडी, इसको अपेक्स इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, अपेक्स बॉडी कहा जाता है, क्योंकि आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट एंड एजेंसी, एज एजेंसी भी ये काम करता है। आरबीआई जितने भी रूल रेगुलेशन पॉलिसीज जो बनाती है, जो कॉमर्शियल बैंक फॉलो करता है, वो सब आरबीआई बनाता है। यहां तक बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो, रिवर्स रेपो रेट, ये सब कुछ कौन तय करता है? सब आरबीआई तय करता है। कितना मिनिमम फ्रैक्शन पूरे रिजर्व का कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा, ये भी आरबीआई तय करता है। और जब हमारा इंडिया का, हमारे कंट्री का जब बजट डेफिसिट में आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक से पैसे भी लेती है, कोई सिक्योरिटी रखे, चाहे वो गोल्ड कॉइन हो, चाहे गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी हो, उसको आरबीआई के पास रखना होता है और आरबीआई से वो पैसा लेती है, जिसको डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कहा जाता है। और ऐसा भी है, जितने भी करेंसी है, जितने भी क्वाइंस एंड नोट है, वो सब आरबीआई इशू करता है, एक्सेप्ट 1 रुपी क्वाइन एंड नोट, क्योंकि 1 रुपीज का जो क्वाइन या नोट होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इशू होता है और फाइनेंस सेक्रेटरी का इस पे सिग्नेचर होता है। बाकी सारे नोट पे आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। और इसको सुप्रीम बोला जाता है क्योंकि सारे बैंक का जो रूल रेगुलेशन पॉलिसीज, सारा बैंक वर्क कैसे करेगा, वो सब कुछ आरबीआई ही तय करता है।